हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है मैसेज पासिंग मॉडल एंड शेयर्ड मेमोरी मॉडल। ये मॉडल किस चीज़ के मॉडल हैं और कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में और किस तरीके से काम कर रहे होते हैं और क्या काम कर रहे होते हैं, आज के लेक्चर में हम इस चीज़ को देखेंगे। और हम जो है एक पूरी सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोग ये सारे कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो इसी प्लेलिस्ट में मौजूद इससे पहले वाले लेक्चर अगर आप सीक्वेंस में देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलें हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है। इस लेक्चर से पहले वाला लेक्चर पूरा डिटेल लेक्चर था इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के ऊपर। तो अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आप डिटेल में आईपीसी यानी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को समझना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इससे पहले वाले लेक्चर को जाके देख लें, उसके बाद इसके ऊपर आए। लेकिन अगर आपको डिटेल में आईपीसी नहीं समझना है तो मैं डायरेक्ट यहीं पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके तो हम शेयर्ड मेमोरी मॉडल और मैसेज पासिंग मॉडल के ऊपर चलते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अब स्टार्ट कर लेना चाहिए हमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आईपीसी क्या होता है? Inter-process communication is the capability which allow two process of the computer to communicate with each other। आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितना भी काम हो रहे होते हैं सारे प्रोसेसेस के थ्रू हो रहे होते हैं। तो आईपीसी या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एक काबिलियत होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इस चीज़ को अलाउ करती है कि आपके कंप्यूटर में मौजूद जो है वो दो प्रोसेस एक दूसरे से बातचीत कर सकें, अपना डाटा शेयर कर सकें, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, यानी कि उन दोनों प्रोसेसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन हो सके। इस काबिलियत को जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है इसको हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अलावा वेयर विल बी दोज प्रोसेस, जो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, वो कहाँ होंगे? डेफिनेटली आपके माइंड में ये बात आई होगी कि वो उस कंप्यूटर के अंदर ही होंगे, उसी के प्रोसेस होंगे जो आपस में डाटा शेयर कर रहे होंगे। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आंसर पूरा नहीं है। तो एक तो ये कि वो दोनों प्रोसेस कंप्यूटर में होंगे और वो दोनों प्रोसेस आपस में डाटा शेयर कर रहे होंगे। साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि दो कंप्यूटर हों, कोई एक कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी, और दोनों एक नेटवर्क के अंदर मौजूद हों, तो उन दोनों कंप्यूटर्स के प्रोसेस भी आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं जो कंप्यूटर दोनों एक ही नेटवर्क के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके बाद देयर आर टू फंडामेंटल मॉडल ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब जो आपस में उनकी कम्युनिकेशन हो रही होती है प्रोसेसेस की दरमियान में, उसको पूरा करने के लिए या फिर उस कम्युनिकेशन को करवाने के लिए हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं जो कि इस सारी कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं। एक होता है शेयर्ड मेमोरी मॉडल, एक होता है मैसेज पासिंग मॉडल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शेयर्ड मेमोरी मॉडल क्या होता है। दिस मॉडल मेड अ रीजन ऑफ मेमोरी विच गेट शेयर्ड बिटवीन द कोऑपरेटिंग प्रोसेस। ठीक है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस हम उन प्रोसेसेस को कहते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उनको हम क्या कहते हैं कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस है। तो होता क्या है कि शेयर्ड मेमोरी मॉडल के अंदर एक मेमोरी की किसी एक रीजन को, किसी एक जगह को शेयर कर दिया जाता है दोनों या तीनों या तमाम कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के दरमियान में। और फिर क्या होता है कि द प्रोसेस हु वांट टू शेयर इंफॉर्मेशन रीड एंड राइट द डाटा फ्रॉम दिस लोकेशन। अब वो प्रोसेस जो शेयर करना चाह रहे होते हैं इंफॉर्मेशन, तो उस शेयर्ड मेमोरी के अंदर आके अपना वो डाटा वहां पे रख देते हैं जो बाकी प्रोसेसेस के साथ शेयर करना चाहते हैं, और वो बाकी प्रोसेस आके उसको रीड कर लेते हैं और दूसरे प्रोसेस जो है वो भी इसी तरीके से वहां आके अपना डाटा राइट कर देते हैं जो उसके साथ डाटा शेयर करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा फास्ट मॉडल होता है एज कम्पेयर टू मैसेज पासिंग मॉडल, जो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये शेयर्ड मेमोरी मॉडल जो है उससे ज्यादा स्पीड में काम करने वाला और फास्ट होता है। और इसमें सिंपल सी एक ही बात होती है कि अगर तीन प्रोसेस हैं वो आपस में क्या करना चाहते हैं कि एक शेयर करना चाहते हैं किसी भी डाटा को, तो उनके दरमियान क्या होगा कि एक मेमोरी का एक रीजन शेयर कर दिया जाएगा जिस रीजन के ऊपर तीनों प्रोसेसेस की क्या होगी, एक्सेस होगी। अब वो क्या होगा कि जिस प्रोसेस ने अपना डाटा बाकी दो प्रोसेसेस के साथ शेयर करना होगा तो वो शेयर्ड रीजन के अंदर जाके अपना उस डाटा को, वो डाटा रख देगा जो वो शेयर करना चाहता है, और बाकी वहां से आके उठा लेंगे। और इसी तरीके से जो प्रोसेस अपना डाटा शेयर करना चाहते हैं वो भी वो अपनी शेयर्ड मेमोरी के अंदर आके वो डाटा रख देंगे और बाकी प्रोसेस वहां से आके उठा लेंगे। और इस तरीके से रीड एंड राइट का सिस्टम चलता रहेगा और डाटा आपस में कोऑपरेटिंग प्रोसेस शेयर करते रहेंगे शेयर्ड मेमोरी मॉडल को यूज करते हुए। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि वेयर दिस शेयर्ड मेमोरी इज लोकेटेड। अब हम बार बार ये कह रहे हैं कि शेयर्ड मेमोरी में आके डाटा रख दिया जाएगा, वहां से एक प्रोसेस उठा लेगा, दूसरा आके रख के चला जाएगा, फिर वो प्रोसेस वापस उठा लेगा। तो ये शेयर्ड मेमोरी मौजूद किस जगह पर है? ठीक है, तो यू मे फाइंड दिस शेयर्ड मेमोरी अंडर द एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेस व्हिच वांट टू शेयर डाटा विद अदर प्रोसेसेस। ठीक हो गया? अब हर एक प्रोसेस की एक स्पेसिफिक स्पेस होती है जिसको हम क्या कहते हैं? एड्रेस स्पेस।
ठीक हो गया। और ये जो शेयर्ड मेमोरी है ये उस एड्रेस स्पेस के अंदर होगी, हर उस प्रोसेस के एड्रेस स्पेस के अंदर शेयर्ड मेमोरी मौजूद होगी जो प्रोसेस अपना डाटा बाकी प्रोसेसेस के साथ शेयर करना चाहता है या फिर बाकी प्रोसेसेस के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहता है। और जो डाटा वो शेयर करना चाहेगा बाकी प्रोसेसेस के साथ, वो अपने एड्रेस स्पेस के अंदर जाके शेयर्ड मेमोरी के एरिया के अंदर अपने उस डाटा को रख देगा और बाकी प्रोसेस आके उसको उठा के लेके चले जाएंगे। और अगर बाकी प्रोसेस इसके साथ कोई डाटा शेयर करना चाहेंगे तो वो आकर इसी तरीके से अपनी मेमोरी में रख देंगे और ये वहां से जाके उठा के ले आएगा। तो ये जो शेयर्ड मेमोरी होती है तमाम प्रोसेसेस के दरमियान जो होती है, सब प्रोसेसेस ने जो है अपनी एड्रेस स्पेस के अंदर एक मेमोरी बनाई हुई होती है जो कि शेयर्ड होती है। उस बाकी सारे प्रोसेस वहां से जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन उठा रहे होते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन अपने शेयर्ड स्पेस में रख रहे होते हैं और बाकी प्रोसेस उनकी शेयर्ड एरिया में जाके अपनी इंफॉर्मेशन उठा के लेके आ रहे होते हैं जो उनको रिक्वायर्ड होती है। तो एक बात ट्रू है और आपने अभी तक ये सुनी होगी कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की मेमोरी में घुस कैसे रहा है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो अलाउ नहीं करता कि आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की मेमोरी में जाओ। तो ये बात तो बिल्कुल सच है, ऐसा होता है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक सिनेरियो है इसके अंदर हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रिवेंशन को बाईपास कर देते हैं अपने इस मकसद को, शेयर्ड मेमोरी मॉडल के मकसद को अचीव करने के लिए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये प्रोसेस जो होता है वो खुद ऑपरेटिंग सिस्टम को ये अलाउ करता है कि मेरे ऊपर से ये प्रोटेक्शन हटा दो कि कोई और प्रोसेस मेरे तक ना आ सके जो ये प्रोटेक्शन लगाई गई है, या मेरी मेमोरी तक जो कोई और प्रोसेस रसाई हासिल ना कर सके, एक्सेस हासिल ना कर सके। ये जो तुमने प्रोटेक्शन लगाई हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो प्लीज इसको तुम हटा दो मेरे ऊपर से और मैं इस चीज की इजाजत देता हूँ कि मेरे एड्रेस स्पेस में जो शेयर्ड मेमोरी मॉडल है वहां पर आके कोई भी वो डाटा आके एक्सेस कर सकता है जो कि मैंने शेयर करने के लिए रखा हुआ है। इसी तरीके से मैं भी बाकी प्रोसेसेस के पास जाऊंगा और उनके शेयर्ड मेमोरी के अंदर से जाके वो डाटा एक्सेस करके लेके आऊंगा जो उन्होंने मेरे साथ या बाकी प्रोसेसेस के साथ शेयर करने के लिए रखा हुआ है। तो इसलिए शेयर्ड मेमोरी मॉडल की फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपनी इस प्रोटेक्शन को हटा देता है ताकि प्रोसेस आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें। और प्रोसेस भी इस चीज की इजाजत देते हैं कि जब हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी इस प्रोटेक्शन को हटा दे। तो ये होता है शेयर्ड मेमोरी मॉडल। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आपका मैसेज पासिंग मॉडल। इट इज द मॉडल टू प्रोसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय पासिंग मैसेजेस। अच्छा, मैसेज पासिंग मॉडल के नाम से आपको वैसे क्लियर हो रहा होगा कि दो प्रोसेस है वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अगर तो वो एक दूसरे को मैसेज सेंड करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेम लाइक जैसे आप अपने दोस्त के साथ कर रहे होते हो। ठीक है, इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट एज कम्पेयर टू शेयर मेमोरी मॉडल। अच्छा, ये शेयर्ड मेमोरी मॉडल जितना एफिशिएंट तो नहीं होता, लेकिन क्या है कि इम्प्लीमेंट करने के अंदर थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, इट इज यूजफुल टू एक्सचेंज स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। जब आपको थोड़ी सी अमाउंट ऑफ डाटा किसी के साथ शेयर करनी होती है ना, तो उस वक्त ये वाला जो है मैसेज पासिंग मॉडल को जो है प्रेफर किया जाता है हर सिनेरियो के अंदर, क्योंकि इजी टू इम्प्लीमेंट होता है और अमाउंट भी कोई बहुत बड़ी शेयर नहीं करनी। तो ये है कि आराम से जो है थोड़ी अमाउंट है तो इजीली हो जाएगी, कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है जिसके लिए हमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर अप्लाई करें और बड़े फास्ट प्रोसीजर की तरफ जाएं, क्योंकि डाटा ही थोड़ा सा है तो मैसेज पासिंग से काम चला लेंगे हम। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा this system is much more useful in the distributed environment when the two computers are on the same network and their process want to share the data। अब हमने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में ये पढ़ा था कि एक कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस मौजूद होते हैं वो एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि एक ही नेटवर्क के ऊपर जब दो कंप्यूटर मौजूद होते हैं तो उन दोनों कंप्यूटर के प्रोसेसेस भी आपस में डाटा शेयर करते हैं। तो जब एक ही नेटवर्क के ऊपर दो कंप्यूटर मौजूद हों और एक कंप्यूटर ए हो और एक कंप्यूटर बी हो और कंप्यूटर ए का कोई प्रोसेस कंप्यूटर बी के कोई प्रोसेस के साथ डाटा शेयर करना चाहे उसी नेटवर्क में रहते हुए, तो उस वक्त हम क्या तरीका यूज करेंगे? हम मैसेज पासिंग मॉडल यूज करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैसेज पासिंग मॉडल ऑपरेशन जो है वो क्या है? मैसेज पासिंग मॉडल के जो है दो ऑपरेशन है जो कि आपको मैसेज पासिंग मॉडल प्रोवाइड करता है। एक वो प्रोवाइड करता है सेंड मैसेज का फंक्शन, एक वो करता है रिसीव मैसेज का फंक्शन, यानी कि आप सेंड में जाके अपना मैसेज लिखते हो, सेंड कर देते हो। दूसरा होता है आपका रिसीव मैसेज का फंक्शन। अच्छा, इन सेंडिंग एंड रिसीविंग देयर आर टू मोर कंसेप्ट। अब ये जो आपका मैसेज पासिंग मॉडल है इसके अंदर सेंडिंग और रिसीविंग के अंदर जो आप मैसेज सेंड कर रहे हो उसमें दो और कंसेप्ट आ जाते हैं। एक आ जाता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक आ जाती है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन में भी फर्दर एक कंसेप्ट है सिमेट्रिक कम्युनिकेशन का और एक आ जाता है एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन का। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इतने मुश्किल है नहीं जितने लग रहे हैं। तो हम डायरेक्ट चलते हैं किसके ऊपर? डायरेक्ट कम्युनिकेशन के ऊपर। इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन सेंडर एंड रिसीवर मेंशन द नेम ऑफ द प्रोसेस
फ्रॉम विच दे वांट टू रिसीव द मैसेज और टू होम दे वांट टू सेंड द मैसेज। ठीक हो गया। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का पहले सिंपल सा तो फार्मूला ये है कि जैसे आप किसी को मैसेज करना चाह रहे होते हो तो आप क्या करते हो, पहले आप उसका, आपके पास उसका नंबर तो सेव होता ही है, तो आप उसका नाम लिखते हो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से और ओके करते हो, नीचे मैसेज लिख के सेंड कर देते हो। तो रिसीवर जो होता है वो भी क्या करता है कि वो भी वहां पर एक नाम लिखता है जिसकी तरफ से वो मैसेज रिसीव करना चाह रहा है, और सेंडिंग और रिसीविंग का जो सिस्टम है वो किस तरीके से चल रहा होता है, नाम के ऊपर। दोनों रिसीवर और सेंडर एक दूसरे का नाम मेंशन कर रहे होते हैं कि हम इसको मैसेज सेंड करने जा रहे हैं, और रिसीवर कह रहा होता है कि हम इससे मैसेज रिसीव करने जा रहे हैं, तो नाम मैसेज मेंशन करके सिस्टम चल रहा होता है। अब इसके अंदर फर्दर जो सिमेट्रिक कम्युनिकेशन है, इसमें क्या होता है, बोथ सेंडर एंड रिसीवर मेंशन द नेम ऑफ ईच अदर, जो कि मैंने अभी आपको कांसेप्ट बताया। अच्छा, इसके अलावा सिमेट्रिक एसिमेट्रिक के अंदर क्या हो रहा होता है, जो सिर्फ सेंडर होता है ना वो नाम मेंशन करता है रिसीवर का कि मैं इस रिसीवर को एक मैसेज सेंड करने जा रहा हूं, और रिसीवर जो होता है वो डायरेक्ट जो है आपके पास मैसेज रिसीव कर लेता है किसी स्पेसिफिक आईडी से। ये बिल्कुल सेम लाइक ऐसे है कि आप एक सेंडर हो और आपके पास एक बंदे का जो है नंबर जो है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेफ है, तो आप क्या करोगे, जब आप उसको मैसेज करने जा रहे हो तो आप उसका नाम लिखोगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर से उठा के आप नाम लिखोगे और उसको जाके मैसेज सेंड कर दोगे। लेकिन जो रिसीवर है उसके पास आपका नाम सेफ नहीं है, तो उसके पास जो मैसेज पहुंचेगा वो आपके नाम से नहीं पहुंचेगा, वो एक सिंपल सी आईडी से, एक फोन नंबर से पहुंचेगा। तो एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन इस तरीके से काम कर रही होती है। जबकि आपकी जो सिमेट्रिक कम्युनिकेशन है उसमें ये समझ लें कि बाकायदा व्हाट्सएप की चैट खुली हुई होती है और सेंडर रिसीवर दोनों के पास एक दूसरे का नंबर सेफ होता है, और सेंडर मैसेज सेंड कर रहा होता है और रिसीवर जो है उसी नाम से वो मैसेज रिसीव कर रहा होता है, और उसी नाम के ऊपर वापस रिप्लाई भी अगर करना चाहे तो कर रहा होता है। तो सेंडर रिसीवर का वो सिस्टम जैसे कि चैट खुली हुई है और दोनों के नंबर एक दूसरे के पास ऐड हैं और दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये सिमेट्रिक कम्युनिकेशन हो गई डायरेक्ट कम्युनिकेशन के मॉड्यूल में। अच्छा, और एसिमेट्रिक ये हो गई कि आप किसी को एज अ सेंडर मैसेज सेंड तो कर रहे हो और आगे वाले के पास आपका नंबर सेफ नहीं है, तो वो एक अननोन नंबर से आपके पास आपका मैसेज रिसीव कर रहा है, एक आईडी से रिसीव कर रहा है। अच्छा, इसके बाद आपका आ जाता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अच्छा, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है, इन दिस सिस्टम मैसेज आर सेंड एंड रिसीव फ्रॉम द मेल बॉक्स। एक मेल बॉक्स होता है उसके थ्रू मैसेज सेंड भी किए जा रहे होते हैं और रिसीव भी किए जा रहे होते हैं। अब मेल बॉक्स इज अ प्लेस वेयर 2 और मोर प्रोसेसेस स्टोर एंड रिमूव मैसेजेस। सिंपल सी बात है कि मेल बॉक्स जो होता है वो एक ऐसी जगह होती है कि एक ऐसी जगह होती है कि जहां पर अपना प्रोसेस आके अपना एक मैसेज रख भी देता है और दूसरा आके उसको उठा लेता है, और दूसरा और जो पहले वाला है वो आकर वापस अपना अगर रिमूव भी करना चाहे मैसेज तो रिमूव भी कर सकता है। मींस कि ये समझ लें कि एक दो प्रोसेस है, अगर वो बात करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, एक अपना मेल बॉक्स बना लेंगे और वो ये कहेंगे कि ये जी ये हमारा मेल बॉक्स है और हम इसके थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे। तो अब इसके अंदर होगा ये कि अगर तुम्हें कोई मेरे लिए मैसेज छोड़ना हो तो तुम जो है आके इस मेल बॉक्स में चले जाना डाल के, तो मैं आऊंगा और यहाँ से इसको उठा लूंगा, रिमूव भी कर दूंगा इसको मेल बॉक्स में से और मेरे पास मैसेज भी आ जाएगा। और अगर मुझे भी कोई मैसेज छोड़ना होगा तो मैं जो है मेल बॉक्स में आकर रखूंगा, तुम उठा के लेके चले जाना। ठीक है, इस तरीके से मेल बॉक्स के अंदर आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। और मेल बॉक्स की कम्युनिकेशन को इनडायरेक्ट इसलिए कहा जाता है कि दो प्रोसेस अब डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहे। प्रोसेस ए प्रोसेस बी को मैसेज नहीं सेंड कर रहा है या फिर प्रोसेस बी प्रोसेस ए को कोई मैसेज नहीं सेंड कर रहा, दोनों मैसेज जो सेंड कर रहे हैं वो मेल बॉक्स को कर रहे हैं और फिर मेल बॉक्स के वाया एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम की वजह से इसको क्या कह दिया जाता है कि ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। तो ये आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे दोबारा बता देता हूँ कि दो प्रोसेस आपस में बात करते हैं, इसको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए आपके पास दो मॉडल होते हैं, एक शेयर मेमोरी मॉडल और एक मैसेज पासिंग मॉडल। शेयर मेमोरी मॉडल में ये होता है कि हर प्रोसेस की एड्रेस स्पेस के अंदर उसने एक मेमोरी का एक एरिया ऐसा रखा होता है जो कि शेयर्ड होता है और वो जो डाटा शेयर करना चाहता है अपना वो वहां पे लाके रख देता है और बाकी प्रोसेस आके वहां से उस डाटा को उठा लेते हैं। और इस तरीके के मॉडल को हम क्या कहते हैं कि शेयर मेमोरी मॉडल है। और तमाम कोऑपरेटिंग प्रोसेस अपनी अपनी शेयर मेमोरी रखते हैं जिसके अंदर वो डाटा शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद मैसेज पासिंग मॉडल में क्या होता है कि मैसेज पासिंग मॉडल में दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ मैसेज शेयर सेंड करके एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, सबसे बड़ी बात। और जब दो कंप्यूटर एक ही नेटवर्क पे मौजूद हों तो वो दो कंप्यूटर के दो प्रोसेसेस जो है एक दूसरे से बात करने के लिए मैसेज पासिंग मॉडल यूज करते हैं। मैसेज पासिंग मॉडल के अंदर आपके पास फर्दर दो चीजें आ जाती हैं, एक आती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक आती है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में दो मैसेज एक दूसरे के साथ, दो प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ डायरेक्टली मैसेजेस का तबादला करके बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर सिमेट्रिक आ जाता है और एसिमेट्रिक आ जाता है। सिमेट्रिक के अंदर क्या हो रहा होता है कि सिमेट्रिक के अंदर
दोनों एक दूसरे के नाम मेंशन करके बात करते हैं। और एसिमेट्रिक में क्या होता है कि एक बंदे के पास तो नाम होता है, दूसरे बंदे के पास यानी कि दूसरे प्रोसेस के पास नाम नहीं होता। तो जब जिसके पास नाम होता है जब वो मैसेज सेंड करता है तो आगे वाला जिसके पास नहीं होता यानी कि जो रिसीवर, तो वो बजाय इसके कि किसी नाम से मैसेज रिसीव करे, एक आईडी से, एक सिंपल से नंबर से मैसेज रिसीव करता है, जैसे कि आपको कोई अननोन नंबर से मैसेज आ रहा होता है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होती है कि दो प्रोसेस एक दूसरे के साथ मैसेजेस के थ्रू बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन मैसेजेस वो डायरेक्ट एक दूसरे को सेंड नहीं कर रहे होते। उन दोनों के दरमियान में कोई मेल बॉक्स होता है और वो अपना मैसेज आके उस मेल बॉक्स में रख देते हैं और वो दूसरा जो प्रोसेस होता है वो आके उठा के लेके चला जाता है और वो अपना मैसेज यहाँ पे रख के चला जाता है और जो पहले वाला प्रोसेस होता है वो उठा के लेके चला जाता है। तो दोनों एक दूसरे के थ्रू बजर या मेल बॉक्स बात कर रहे होते हैं, तो इसको मैसेज पासिंग इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये था सारा। इसके ऑफिशियल सारे नोट्स आपको हमारी वेबसाइट mysoftwarenotes.com पे जाके आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कहीं पे कोई मिस्टेक नजर आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि आपकी तरह बाकी वीडियो देखने वालों की भी करेक्शन हो जाए। और अगर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहें तो काइंडली किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके उस टॉपिक को की रिक्वेस्ट को ज़रूर आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम आपके उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकें। इसके अलावा अगर हमारा चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।